तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस सेट 6.1 का पहला क्वेश्चन दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो हमें क्या करना है, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, वो क्या है, तो वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होती है। तो बच्चों अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कर दूं, ठीक है, तो ये कितना आएगा 49/625। तो उससे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलने के बाद हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। अगर हमें साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, तो उसी से हम टैन थीटा भी निकाल सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो हम लिखते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड में स्क्वायर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इसका स्क्वायर कितना होता है 25 का, तो वो होता है 625। ठीक है, ये मिल गया है। अब मुझे पता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो अगर मैं इसको लेके जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो ये कितना आ गया 1 माइनस 49/625, ये आ गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा 625 माइनस 49/625, ये क्या आ गए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं 625 माइनस 49, तो ये कितना आता है, यहां पर आता है 6, ये आता है 5, और ये कितना आ गया अरे बच्चों 5, ये 7 आ गया, और ये कितना आ गया 576। तो ये कितना आता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576/625। तो जो 576 किसका स्क्वायर है, तो वो है 24 का स्क्वायर है, एंड 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। तो मुझे यहां पर क्या मिलता है, तो मुझे मिलता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना आएगा, तो वो आएगा 24/25, ये आ गया है। ठीक है, अब मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25, और मुझे साइन थीटा पता है, तो साइन थीटा कितना है 7/25, बराबर है। तो टैन थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना है 7/25 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कितना है 24/25। इसी को हम कैसे लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे 7/25 डिवाइडेड बाय 24/25। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं 7/25। अब ये डिवाइड की जगह पे इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 25/24, 25 ने 25 को मारा, बचेगा कौन 7/24। तो यहां पर tan थीटा मिल गया है मुझे, तो tan थीटा कितना आया 7/24, ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो बेटो यहां पर मैं आंसर लिख लेता हूं, cos थीटा कितना आया, तो वो आया 24/25, एंड tan थीटा कितना आया, तो वो आया 7/24। तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसको नोट डाउन करो, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा, ये बोला गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, वो क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर tan स्क्वायर थीटा को निकालूं तो मुझे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मुझे क्या दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड में स्क्वायर करता है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 9/16। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर पुट, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1।
उसको यहां पर ऐसे छोड़ देते हैं। पुट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/16 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये क्या गया, 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आता है, 16 प्लस 9/16। ठीक है, इतना आ गया है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, तो वो हो गया 16 प्लस 9 कितना होता है, 25 अपॉन 16। अब 25 किसका स्क्वायर है, तो वो है 5 का स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना आया, 5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई, तो वो आ गई 5/4। ठीक है, ये आ गए 5/4। अब हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा। ठीक है, तो बेटा हमको पता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, राइट। तो यहां पर सेक थीटा कितना है, 5/4 है, इज इक्वल टू 1/cos थीटा है। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो हम दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कितना आएगा, 4/5। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, तो वो आ गई है 4/5। तो मुझे सेक थीटा कितना मिला है, तो सेक थीटा मिला है 5/4, और cos थीटा कितना मिला है, तो वो मिला है 4/5। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन होता है, इसको नोट डाउन करो, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 40/9 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। तो हमें क्या करना है, कोसेक थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, वो क्या है, इफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब जो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, तो यहां पर कॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा, और मुझे क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना है, 40/9 दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड में स्क्वायर करते रहते हैं। तो ये क्या आएगा, 1 प्लस, अच्छा इसको अगर स्क्वायर कर दे तो ये क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 1600 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 81 आ गया। ठीक है, अब ये यहां पर डालेंगे, पुट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1600 अपॉन 81। ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो ये क्या होता है, तो ये होता है 1 प्लस 1600 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 81 प्लस 1600 अपॉन 81 आ जाएगा, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आता है, तो ये आएगा 1681 अपॉन 81, क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों 1681 किसका स्क्वायर होना चाहिए, तो देखते हैं 41 का है कि नहीं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 41 क्या है, 1 और 1 ये हो गया, ये 4। ठीक है, 4 1 4 4 4 16। ठीक है, 1681 आ रहा है, मतलब ये किसका स्क्वायर है बेटा, 41 का स्क्वायर है। तो यहां पर लिखेंगे 41 का स्क्वायर अपॉन ये किसका है, 9 का स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 41 का और उसका स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा लिख लेते हैं। तो कोसेक थीटा कितना है, तो वो आएगा 41 अपॉन 9, ये मिल गया है मुझे, राइट। अब मुझे पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 41 अपॉन 9। तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो वो आ गए 9 अपॉन 41। तो इस तरह से मुझे दोनों वैल्यू मिल गई है, साइन थीटा भी मिल गया है, कितना है 9/41, एंड कोसेक थीटा भी मिल गया है, कितना है 41 अपॉन 9।
ठीक है, तो यहां पर तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसको लिखो, फिर चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ फाइ सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा कॉमा कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ये हमको निकालना है। तो आइए सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं। ये क्या है, फाइ सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा, फाइ सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। तो बेटा सेक थीटा यानी क्या होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन कॉस थीटा होता है इज इक्वल टू 12 अपॉन साइन थीटा। ये हो गया, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। ये हो गया है। तो ये कितना आता है बेटा, तो ये आता है tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब मुझे tan थीटा की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब ये तो ढूंढनी नहीं थी, ढूंढनी क्या थी हम, सेक थीटा। तो भैया tan थीटा और सेक थीटा का क्या रिलेशन है, तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होती है, बराबर है, ये होती है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। तो इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे यहां पर और वो वहां पर डालूं तो मुझे सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको डबल स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। 12 का स्क्वायर कितना है 144, 5 का स्क्वायर कितना है 25। ये हो गया है। अब मैं इसको हमारे इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं। पुट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144 अपॉन 25 इन इक्वेशन 2। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये जा 24 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा। तो यहां पर लिखना है 25 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 25। ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। हो गया इतना, ओके। ये कितना होता है, तो ये होता है 169 अपॉन 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ये 169 किसका स्क्वायर है रे बेटा, तो वो है 13 का स्क्वायर और ये है 5 का स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 5 इसका होल स्क्वायर। तो सेक थीटा कितना आ गया, तो वो आ गया 13/5। ये आ गया है, राइट। अब मुझे बताओ सेक थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहां पर सेक थीटा मुझे पता है क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। वी नो, हमको पता है क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। अब इस इक्वेशन में डालेंगे हमारे, सॉरी मोबाइल बीच में बंद पड़ गया था। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहां पर सेक थीटा कितना है 13 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या आएगा कॉस थीटा। अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, कितना आएगा 5 अपॉन 13। तो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन 13 आ गई, ठीक है। अब मुझे ये पता है तो ये मैं क्या करूंगा, हमको ये भी एक रिलेशन पता है, ठीक है, वी नो, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या होता है बेटा, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड 169, ठीक है। अब हमको पता है, क्या पता है कि वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो मैं यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस 25 अपॉन 169 इज इक्वल टू 1। ये आ गया है।
इसको इधर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस इतना था 25 अपॉन 169। ठीक है, तो ये कितना गया 169 माइनस 25 अपॉन 169 क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा बेटा, तो ये आएगा 144, अभी अभी हमने निकाला था। ठीक है, ये कितना आया 144 अपॉन 169। ठीक है, क्या आ गए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, और ये 169 किसका है 13 का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक, तो बेटा साइन थीटा कितना आ गया 12 अपॉन 13 आ गया, तो हमें यहां पर साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है। तो साइन थीटा की कितनी है वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, वो थी 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13। और हमको क्या बोला था सेक थीटा क्या थी 13 अपॉन 5, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 13 अपॉन 5। तो यहां पर ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसको नोट डाउन करो, फिर पांचवा करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है क्वेश्चन, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो हमें वैल्यू दी है tan थीटा इज इक्वल टू 1 और हमको निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो आइए सबसे पहले ये लिख लेंगे जो दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो tan स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1 आएगा। उसके बाद हमको पता है, क्या पता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आएगा 1 प्लस 1 कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, तो वो आ गई है √2। ठीक है, सेक थीटा निकल गया है √2। अब हमको क्या करना है, तो हमको कॉस थीटा निकालना है। हमको पता है सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो ये कितना गया √2 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा कॉस थीटा कितना आ गया है, तो वो आ गया है 1 अपॉन √2। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है, राइट। अब इससे हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना आता है 1/2। अब हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो अब यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया है, तो वो आ गया 1 माइनस 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा साइन थीटा कितना आ गया है, तो वो आ गया है 1/√2। तो मुझे कॉस थीटा भी मिल गया है, साइन थीटा भी मिल गया है, सेक थीटा भी मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, कोसेक थीटा निकालना है। अब मुझे पता है भाई कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन साइन थीटा कितना आ गया 1/√2, यानी कितना आ गया है, तो वो आ गया है √2। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, तो वो आ गई है √2। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, इसलिए ये ऊपर चलेगा, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, तो यहां पर मुझे निकालना था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये निकालना था। तब साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन √2 प्लस कॉस थीटा कितना था, तो वो था 1 अपॉन √2 डिवाइडेड बाय सेक थीटा कितना है, तो वो है √2। कोसेक थीटा कितना है √2। तो ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 अपॉन √2 डिवाइडेड बाय √2। तो √2 ने √2 को मारा, बचेगा कौन 2। तो यहां पर क्या आंसर आता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आती है √2। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।